दोस्तों, हमने हमारे घातांक की क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी थी। उसमें से 71 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। लगभग हम 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने उस 150 क्वेश्चनों की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर ली तो घातांक से संबंधित क्वेश्चन आपके जिस एग्जाम में आपके घातांक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चाहे बैंक का क्वेश्चन हो, चाहे रेलवे का क्वेश्चन हो, चाहे आपके एसएससी जो 10+2 है, सीजीएल है, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, जो यूपीएससी और आरपीएससी, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगी आप अगर ये क्वेश्चन कर लिए। देखो 72 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 32/243 की पावर -4/5 है। तो भाई इस पावर को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसका सॉल्यूशन देखिए। इस पावर को धनात्मक बनाने के लिए जो हमारी संख्या है उसको व्युत्क्रम कर देंगे। आपको अच्छे से मालूम है ना, क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर दिया जाएगा और ये पावर क्या बन जाएगी, धनात्मक बन जाएगी। ठीक है। अब देखो 32 को क्या लिखा जा सकता है, 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 और 243 को क्या लिखा जा सकता है 3 की पावर 5। 4 16 क्या आएगा, देखो 3 की पावर 5 9 81। 81 को आप 9 से गुणा करोगे या 3 से गुणा करोगे तो अब इसको हम लिख सकते हैं। देखो आपको ये मालूम है कि इसको हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। भैया हमें पता कैसे चला, अब बार बार हम इन प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, तब 32 को 2 की पावर 5 और लिख रहे हैं, क्योंकि 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32 होती है। 243 आपको पता है कि 9 का वर्ग 81 और 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 9 की क्यूब कितनी होती है 243। ये क्यूब तो सभी को मालूम है, 9 की क्यूब नहीं होती भी। 9 का वर्ग 81 और अब इसको 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 243। मतलब ये 9 की स्क्वायर का मतलब 3 की पावर 4, अर्थात 3 की पावर 4 1 की होगी 5, 3 की पावर 5 होगी और ये 4/5। अब देखना 3/2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, 3/2 की पावर 5 और जब घात की घात क्या हो जाती है आपस में गुणा, घातें आपस में गुणा हो जाती है तो 5 से 5 से कैंसिल हो गया। क्या आएगा 3 की घात 4/2 की घात 4। 3 की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है, अभी 5 की वैल्यू आपने कितनी बताई 243। यहाँ पर 5 और 3 की घात 4 की वैल्यू कितनी होगी 81। कितनी होगी 81। तो ये आएगा 81/2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 16। 81/16। 4 नंबर ऑप्शन आपका, डी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 73 नंबर क्वेश्चन देखो कि अब 1/243 क्या है इसका। 73 नंबर का सॉल्यूशन देखो, -1/243 की पावर -2/3 है। अगर इस पावर को धनात्मक बनाऊंगा तो हर संख्या क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, तो -243 अपॉन में 1 आएगा, कोई आवश्यकता नहीं है और घात क्या बन गई धनात्मक बन गई। अब देखना -243 है, ये किसका क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है 7 का, तो -7 की घात 3 लिखा जा सकता है और इसकी पावर कितनी है 2/3। इसकी पावर कितनी है 2/3। देखो वहां पर तो 243 को क्या लिखा था हमने, वहां पर 243 को क्या लिखा था 81 गुणा 3 की पावर 5 लिखा था और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं
ये 243 है ना, तभी तो सही है। कितना है? -1/343 की पावर 2/3 -343 की पावर -2/3 क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। 243 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। देखो 7 का वर्ग 49, 63, 3, 6, 7, 28, 28 और 6 34, 343। अब 7 का क्यूब 2/3, यहाँ पर क्या आएगा? 3 से 3 का 7 को माइनस घात की घात आपस में गुणा हो जाएगी, ये लो, और -7 का वर्ग कितना आएगा? 49। 49, इसका भी डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? सही। देखो हमने 72 नंबर और 73 नंबर दोनों क्वेश्चन हमने सोल्व किए। अब हम 74 नंबर क्वेश्चन देखो आगे। इस 73 नंबर को सोल्व कर लिया हमने। 74 नंबर देखो आगे क्या है, ये देखा है, इसको क्या करना है? सोल्व करना है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि 1/216 है, तो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो घात क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। 74 नंबर का सॉल्यूशन देखो, 216 को ऊपर ले गए तो घात क्या हो गई? 2/3, और ये भाग का चिन्ह, ठीक है। उसमें भी क्या ले जाओ? 27, ये भी क्या हो जाएगी? 4/3। दोनों घातें क्या कर ली? धनात्मक। अब आप देखो 6 का क्यूब या 4 का देख लो आप, इसको क्या लिखा जा सकता है? 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं इसको। 6 की पावर 3, 6 का वर्ग 36, और 6 36 3 18 3 21, 216। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो 6 का क्यूब और उसकी पावर कितनी है? 2/3। 6 का क्यूब 216, और ये किसका क्यूब है? ये 3 का क्यूब है, क्योंकि 9 और 9 27, और 4/3। अब देखो घात को घात से गुणा करोगे ये गुणा हो जाए 6 की स्क्वायर भाग ये 3 की घात 4। 6 की स्क्वायर 36 अपॉन 3 की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है? 81। 9 से कैंसिल हो रहा है, ये 9 चौक 36 और 9 81, 9 9 81। कौन सा ऑप्शन सही है? 4/9, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो हमने कौन सा क्वेश्चन अब कौन सा करेंगे? 75 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखो 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये रहा 75 नंबर क्वेश्चन। यदि 27 की पावर 2/3 क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो 75 का 27 की पावर 2/3, तो 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 की पावर 3, तो इसको 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, और उसकी पावर 2/3 गुणा 81 को क्या लिख सकता हूँ? 9 की पावर 2, या फिर 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि भाई 3 की पावर 4 देखो कितना होता है? 3 की स्क्वायर और 9 9 9 81, जो भी है। और इसकी वैल्यू कितनी है? ऊपर घात है -1/2, 3 की पावर है। क्योंकि मुझे ये 3 में कन्वर्ट करना था कि दोनों तरफ आधार समान हो गए तो घातें समान हो जाएगी, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। क्यों? देखो भाई इसमें इस इधर वाले पूरे टर्म्स में आधार क्या कर लूंगा मैं? 3, और आगे भी आधार क्या है? 3। जब दोनों बराबर में है, जब आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएगी? समान। तो यहाँ से कितना है? देखो घात को घात से गुणा करो, 3 से 3 कैंसिल, 3 की स्क्वायर गुणा इससे कैंसिल करो, ये कितना होगा? इससे कैंसिल करो 3 की घात -2 आएगा। अब ये -2 कहाँ चल जाएगी? या फिर इसको आप पता है आपको क्या हो जाएगी? घातें जुड़ जाएगी। जब समान आधार की दो घातीय संख्याएं गुणा में हो तो उसकी घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इधर 3 की पावर है। अब यहाँ से वो नियम कि जब दो घातीय संख्याएं बराबर हो और उसका आधार समान हो तो उसका आधार घातें भी क्या होती है? समान। n की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 0 आ रही है। इसका ये नंबर ऑप्शन आपके क्या होगा? सही होगा।
ये आपका कौन सा क्वेश्चन 75 नंबर है क्वेश्चन। अब हम करेंगे 76 नंबर है क्वेश्चन। देखो 76 नंबर क्वेश्चन देखो आप, 16 की पावर आपको क्या दे रखी है। 76 नंबर का सॉल्यूशन देखो, 16 की पावर आपको क्या दे रखी है 1.75 की वैल्यू निकालनी है। क्या कर सकता हूं मैं, देखो यहां से 16 इसको ऐसे 175 बट्टे क्या लिख सकता हूँ 100, क्योंकि दो संख्या पॉइंट दशमलव के बाद में कितने अंक है 2 अंक है, तो क्या है 100। अब इसको आप 100 पावर को एक बार थोड़ा सरल करो, 25 से डिवाइड हो रही है पावर, तो ऊपर कितना आएगा 25 आता 175 और अपन 25 का 100। देखो 4 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 की घात 4 लिख सकता हूँ, 16 को क्या लिख सकता हूँ। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, अगर घातांक और घात के क्वेश्चन आपको जल्दी से सोल्व करने हैं, एग्जाम में आपको टाइम को कवर करना है टाइम को, तो आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो। आप जब जरूरत पड़े तो 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 4 की स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसा आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो इसको 2 की पावर 4 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्या लग रही है पावर है 7/4 लग रही है। मैं 4 से कैंसिल कर दूंगा जब पावर को पावर से गुणा करूंगा, और घात को घात से गुणा करूंगा, 4 कैंसिल, 2 की पावर है 7 और 2 की पावर 7। अब मुझे पता है कि 2 की पावर 6 तक तो मैं जानता आ रहा हूँ, 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है 64 होती है। कितनी होती है 64 होती है। 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है, 2 की पावर 6 की वैल्यू 64 होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 32, 6 की वैल्यू 64 और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 का 2 गुना कितना होता है 128। 128, तो इसका वैल्यू 128 कहाँ सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है सही है। तो ये हमारा 76 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम करेंगे 77 नंबर। देखो 77 नंबर का सॉल्यूशन देखो, क्या दे रखा है, यदि अंडर रूट में दे रखा है 2 की पावर n बराबर में कितना दे रखा है हमें 64, कितना दे रखा है 64 दे रखा है। दोनों तरफ वर्ग कर लूंगा तो इधर क्या हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा ना, ठीक है 2 की पावर n आ गया, वर्गमूल हटा तो क्या आ गया 2 की पावर n, और इधर क्या आ जाएगा 64 का वर्ग। मैं वर्ग नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, क्योंकि वर्ग करूंगा नहीं, क्यों नहीं करूंगा वर्ग, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए n की वैल्यू निकालनी है। और तो मैं क्या करूंगा, इस आगे वाले टर्म्स को 2 की पावर में चेंज करूंगा। 2 की पावर में चेंज कैसे करूंगा, देखो कि 64 है हमारे पास, 64 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये लो 2 की पावर 6 और उसकी पावर कितनी है 2। अब मुझे पता है कि पावर पावर उसमें क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 12, और इधर कितनी 2 की पावर n, इधर 2 की पावर 12, इधर 2 की पावर n। बताओ दोनों का आधार समान है तो घातें भी क्या होगी समान होगी। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 12 आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। देखो आपका ऑप्शन कितना कौन सा सही है, डी नंबर ऑप्शन। यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन आ रहा है डी, क्योंकि डी में कितना है 12 है। तो ये आपने 77 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लगभग 150 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको इसी टॉपिक के। और अगर आपने 150 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देख लिए तो आप कौन से भी एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप गलत नहीं करोगे। सब टाइप्स के क्वेश्चन शामिल कर लेंगे हम। क्या दे रखा है 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18, इसका सॉल्यूशन चाहिए हमें। अब देखो कि 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है, 16 का वर्ग कितना होता है 256। देख लीजिए आप, जो वैदिक गणित से आप गुणा करते हो सीधा गुणा करें 6 36 3 12 और 12 24 और 3 27 7 6 6 12 3 15 5 1 2 256 आ रहा है। इसको 16 का वर्ग लिख सकते हैं, और फिर क्या हमारे पास 0.1 से, और इधर 16 की पावर कितनी है 0.18। देखना जब पावर को पावर से गुणा करेंगे तो 16 की पावर कितनी आ जाएगी, 16 की पावर आ जाएगी 0.32, 32 हो जाएगा ना, 6 12 3। अब देखो ये 16 की पावर कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगा। अब देखो दोनों में आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, तो देखो जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा ये जुड़ के 32 और 18 8 2 10 0 3 1 4 1 5 0.50,
और ये क्या होता है अभी 0.05 क्या होता है, ये होता है घात 1/2। कैसे भी 16 की घात 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, और 1/2 क्या होता है √16 होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 4। आप देखो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये रहा ए नंबर ही ऑप्शन हमारा 78 नंबर का सही है। ये 78 नंबर का सॉल्यूशन। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 का सॉल्यूशन देखिए आप। यदि x बराबर, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, आगे आगे रहा, देखो ये रहा 79 नंबर। क्या दे रखा है 9 की पावर 8.6 दे रखा है। 9 की पावर 8.6 गुणा 8 की पावर 3.9 गुणा, अब बेहतर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखो 8 गुणा 9 और इसकी पावर 4.4 है ना, 4.4 है या 4.9 है, गुणा 9 की घात 3.9 और 8 की घात 8.6 बराबर 72 की पावर है x। इधर भी इस पूरे को 72 में कन्वर्ट कर लो और आगे 72 की पावर x है। कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, देखो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो पहले 9 की घात जोड़ लो आप, ये रहा 9, एक 9 ये रहा और एक 9 ये रहा। बताओ 9 की घात कितनी आएगी, 8.6 में 4.4 जोड़ो, 6 4 10, 8 4 12 एक 13, ये जुड़ के 12 होगी। आगे कितनी है 3.9, तो 12 और 3 है ये कितना होगी 8 4 12 1 13, 13 3.9 कितनी होगी 16.9, 9 की पावर 16.9 गुणा 8 की पावर जोड़ो 3.9 में 4.4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 9 13, 3 1 4 3 7 1 8, 8.3 और 8.3 में 8.6 जोड़ोगे तो 16.69, तो 8 की पावर 16.9 बराबर 72 की पावर कितनी है x। देखो दोनों के आधार घातें समान है तो आधार गुणा हो जाएंगे, जब घातें समान हो तो आधार क्या हो जाते हैं गुणा हो जाते हैं। तो कितना आएगा 8 नहीं 72, 72 की पावर कितनी आएगी 16.9 और इधर भी 72 की पावर कितनी है x। जब आधार समान हो तो घातें भी क्या होती है समान। 16.9 x की वैल्यू कितनी आएगी 16.9। बताओ इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, क्या नहीं है, तो लास्ट डी ऑप्शन सही होगा कि डज नॉट ये देयर एग्जिस्ट, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर का सॉल्यूशन क्या दे रखा है 6 की पावर हमें कितना दे रखा है 6 की पावर 1.2 गुणा 36 की पावर x गुणा 36 की पावर x गुणा 30 की पावर 2.4 गुणा 25 की पावर 1.3 गुणा 30 की पावर 5। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको कंप्लीट को 30 में डिवाइड से कर लो, या फिर इस एक को रख लो और बाकी को कहाँ ले जाओ इसके भाग में और फिर इसको 36 में कन्वर्ट कर लो। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 6 की पावर 1.2, इसको 6 का वर्ग लिख सकता हूँ, 6 का वर्ग लिखूंगा तो ऊपर क्या है x है, तो घात की घात गुणा हो जाएगी तो 6 का पावर 2x हो जाएगा गुणा, ये इसको क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 6, तो 5 की पावर 2.4 गुणा 6 की पावर 2.4, इसको 5 की पावर 1.3 गुणा 5 की पावर 1.3। देखो यहाँ से इस 6 को और इस 5 को 1.2 है क्या कहीं पर 2.4 है नहीं है। अब देखो ये आधार समान है और ये आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी तो 6 की पावर जुड़ कर कितनी हो जाएगी, देखो ये 2.4 तो ये रहा 1.2 ये रहा, तो ये जुड़ेगा कितना पड़ेगा 4 2 6 3.6 कितनी बनेगी 3.6 और प्लस 2.2x हमारे पास है, x की घात जुड़ गई गुणा 5, 5 वाली जोड़ो 2.4 और ये रही 2.4, तो कितनी हो जाएगी 5 वाली जोड़ेंगे तो 2.4 1.3 1.3, तो 2.4 1.3 3.7 3.7 और 1.3 कितनी हो जाएगी 4
और 5, 5 की पावर 5 बराबर कितनी है 30 की पावर 5। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को 5 से गुणा तो कितना आ जाएगा 30, और ये घाते क्या हो जाएगी फिर। अब यहाँ क्या पॉसिबल, देखो ये 30 कब बनेगा, जब घाते क्या हो समान हो। आपको मालूम है जब घाते समान हो तो आधार क्या हो जाते हैं गुणा हो जाते हैं। इसका मतलब ये घात और ये घात दोनों समान होगी। देखो इस 6 की घात और इस 5 की घात दोनों समान होंगी, तभी तो हमारे क्या होगा यहाँ पर 30 बनेगा, अन्यथा 30 बनेगा नहीं। और उसकी घात कितनी आएगी 5 आएगी। तो यहाँ से क्या आएगा 3.6x प्लस 2x बराबर कितना आना चाहिए 5। 2x की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 3.6, घटाओ कितना आएगा, घटाएंगे तब 4.4, 1.4 आएगा। और x 2x और x की वैल्यू कितनी आएगी, किसकी x की वैल्यू 1.4 बटा 2 0.7, 0.7 है क्या ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही ऑप्शन आ रहा है। 80 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। 81 नंबर का देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 81 करेंगे। देखो 81 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, क्या देर का देखना 0.010 की पावर 5 इसका सॉल्यूशन करना है। देखो कितने सुंदर तरीके से करेंगे। देखो ये 1024 किसका वर्ग होता है, ये 32 का वर्ग होता है। मुझे इतना ही मालूम है कि 1024 किसका वर्ग होता है, 32 का वर्ग 1024 होता है। इतना तो होना चाहिए, क्योंकि आप देखो 32 को आप 32 से गुणा करो कितना आएगा आपके पास 1024, 2 4 6 12 2 0 9 1 9 1 10। अब देखो 1024 32 का वर्ग कितना होता है 1024, 1024 अपन कितने सुनेंगे 5 3 2 5, इसकी घात कितनी है 5, 1/5 है या 5 है। चलो ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते, 32 का वर्ग कितना होता है 1024, और 32 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, तो कुल मिलाकर 2 की पावर कितनी होगी 10, 2 की पावर 10 अपॉन नीचे कितना है 10 की पावर 5, और इसकी 5 1/5 है ये 5। इसमें मुझे 1/5 लगा देखो, इसका क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। वन अपॉन 5 है, ये पावर कितनी है 1/5, मिटा देती हूँ यहाँ से, ये 1/5 है। अब घाती घात को गुणा कर लेंगे, 2 की पावर 10 गुणा हुई किससे 1/5 से, और 10 की पावर 5 गुणा हुई किससे 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2 की पावर 2 अपॉन 10, 4/10 0.4। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो 82 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, नंबर क्वेश्चन देखना आप, 3/√5 का वर्गमूल कितना होगा, 3 + √5 का वर्गमूल, 3 + √5 का वर्गमूल पूछा गया है। वर्गमूल मतलब है इसका रूट पूछा है। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक
कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम ये नहीं, कौन सा भी क्वेश्चन हो कैसे करेंगे, देखो इसको आप किस में बदलोगे यहाँ पे कि यहाँ पर दो होना, हमारी दो होना चाहिए। क्यों दो होना चाहिए, देखो कैसे होना चाहिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बनाने के सोचेंगे हम, तो क्या आएगा ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, इस दो की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 प्लस 2√5 अपॉन 2 हो गया। 1/√2 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 6 प्लस 2√5। अब देखो इसके दो टुकड़े करो, इसकी गुणा में 1 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसको गुणा करो, एक तो √5 और एक 1। अब देखो √5 का वर्ग 1 का वर्ग, √5 का वर्ग 5, 1 का वर्ग 1, 6 वापिस 6 रहना। तो कहने का मतलब इसको हमने दो टुकड़े कर लिए यहाँ पर, एक तो √5 आ गया, ये हमारा कौन ले लेगा स्थान, ए का स्थान ले लेगा, और ये किसका स्थान ले लेगा, बी का स्थान ले लेगा। तो हम इसका विस्तार कैसे करेंगे, 1/√2 अंडर रूट एक स्थान के √5 का वर्ग लिखूंगा प्लस 2 √5 √1 प्लस √1 का या 1 का वर्ग, ऐसा लिखा जा सकता है ना। 1/√2 ये क्या बन गया हमारा a² प्लस 2ab b², ऐसा बना या नहीं बना। और इसको a प्लस बी मतलब √5 प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको बाहर लिखूंगा तो वर्ग हट जाएगा और वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो क्या लिखूंगा √5 प्लस 1/√2 है। देखो ऑप्शन है क्या, इस प्रकार ऑप्शन नहीं दे रखा तो ऑप्शन है ऐसे भी दे रखे होंगे। देखो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है √5/2 प्लस 1/2, ऐसा देख लो। ये डी नंबर ऑप्शन है, कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। तो देखो ऐसा क्वेश्चन पिछली बार रीट में पूछा गया था, वर्गमूल पूछा गया था, थोड़ा बड़ा था लेकिन इसी तरीके से वो सोल्व हो गया। सॉल्यूशन हार्ड नहीं था उसका, क्योंकि इसमें क्या बन रहे थे, अच्छी प्रकार से आपकी ए और बी आपको मिल रहे थे। अब हम करेंगे 83 नंबर क्वेश्चन और 84, 2 क्वेश्चन, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। तिरासी नंबर में हमें x की वैल्यू दे रखी है, तिरासी नंबर में हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, x बराबर 7 माइनस 4√3, और हमें पूछा क्या गया है x/1/x की वैल्यू पूछी गई। तो भी x तो हमें दे रखा है, 1/x निकाल लेंगे। तो देखो 1/x निकालने का मतलब है 1/7 माइनस 4√3 निकालना। इसके सुगमी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3, ऊपर कितना आ गया 7 प्लस 4√3, नीचे तो a माइनस बी और a प्लस बी, आपको सर्वसमी का याद है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। देखो ये क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। a की जगह 7 है तो कितना आएगा 49, माइनस b की जगह 4√3 है तो 4 का वर्ग 16 और √3 का 3, तो 16 3 48, तो क्या आ गई वैल्यू 7 प्लस 4√3, किसकी वैल्यू आई 1/x की। तो x की वैल्यू रख दो 7 प्लस 7 माइनस 4√3 प्लस a/x की वैल्यू क्या निकाल के ले आप 7 माइनस 4√3 प्लस कैंसिल हो 14, वैल्यू क्या आ गई 14। कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार हम लास्ट क्वेश्चन 84 नंबर का 84, देखो 84 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा क्या दे रखा है,
एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स बराबर 3 प्लस रूट 8, ये हमें दे रखा है। और पूछा क्या है, एक्स की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर पूछी गई। उसी प्रकार देखो हम जानते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहले दूसरे को, कैंसिल हो जाएगा ये तो 2 ही बचेगा। अब ये वैल्यू पूछी है तो x प्लस 1/x की स्क्वायर, इस 2 को इधर लिया -2, आगे क्या बचेगा, x की स्क्वायर अपॉन, ये इसकी वैल्यू देखो x तो हमें दे रखा है 1 अपॉन एक्स, उसी प्रकार निकाल लेंगे 1 अपॉन एक्स, मतलब ये प्लस रूट, इसके स्युग्नी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर क्या आएगा 3 माइनस रूट 8, नीचे 3 3 9 माइनस 8, कहने हम 3 रूट 8 आ गया। देखो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8, 3 माइनस इसका वर्ग, और इसमें कितना घटाना है, 2 घटाना है। देखो रूट 8 से रूट 8 कैंसिल हो गए, 3 3 और 3 जोड़ें कितना आएगा 6, 6 का वर्ग और इसमें कितना घटाना है 2, 6 का वर्ग 36 और 2 कितने आएंगे 34, वैल्यू कितनी आएगी 34। सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही आ रहा है। अब हमने